गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोग एकदम से तो पहचाने नहीं होंगे, लेकिन जो पारखी नज़र वाले हैं वो शायद पहचान गए हों कि आज मैं कहाँ पर बैठा हूँ। तो आज शाम को मैं बैठा हूँ रामलीला कमेटी जो है हमारी सदर सराफा बाज़ार की जो रामलीला कमेटी होती है, जो CAV स्कूल के सामने भैंसाली ग्राउंड में होती है, तो वहाँ पर हम लोग आए हैं। और आए हैं आज हम, जो ये बंदे मेरे साथ बैठे हैं ना, ये पूरे के पूरे वो लोग हैं जो रामलीला में ऐड करते हैं। और मेन कैरेक्टर जो है, जैसे श्री रामचंद्र जी का, और इधर की अगर मैं बात करूँ तो रावण जी बैठे हैं हमारे बराबर में। तो सोच सकते हैं आप कि हम किस युग में पहुंच गए हैं कि हम रामचंद्र जी और रावण जी को एक साथ बैठा के बैठे हैं, और साथ में भैया भी बैठे हैं, इनसे भी बात कराऊंगा, और एक भाई मेरे भी बैठे हुए हैं। तो हम ज़्यादा आज टाइम ना लेकर के जल्दी बातें करेंगे, क्योंकि भैया आप लोगों को भी अपनी प्रैक्टिस पे जाना, और अभी थोड़ी देर में ही अपना मेकअप वगैरह आप लोगों का शुरू हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ से। तो चीनू भाई है ये हमारे, जो रामचंद्र जी का रोल रामायण में और रामलीला में करते हैं। चीनू भाई से मेरी थोड़ी जानकारी पहले भी है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन चीनू भाई के थ्रू से डायरेक्ट लूँगा। चीनू भैया वेलकम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज, ये मनोज भाई हैं, और मनोज गोसाई, दोनों गुसाई हैं। और आई थिंक दोनों कोट द्वार के आसपास के रहने वाले हैं। दोनों हम गुसाई हैं जी। रहने वाली हम एक जगह के हैं, पौड़ी गए हैं, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हमारे गांव में, मतलब इधर बगल में उनका मेरा, पहला हमारा, अगल बगल में। जी ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है। तो दोस्तों, जैसे पता लग गया है कि ये चीनू गोसाई जी हैं, और जो पौड़ी गलवाल के रहने वाले हैं, और मेनली सतपुली के रहने वाले हैं, और यहाँ पर मेरठ में हर साल आते हैं। कई साल से तो मैं देख रहा हूँ कि रेगुलर भाई को यहाँ पर राम का रोल प्ले करते हुए। तो आज जो हम बात की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले चीनू भाई से शुरुआत करते हैं। तो चीनू भाई, जय श्री राम पहले तो। और तो ये आप जो रोल कर रहे हैं रामचंद्र जी का, ये आप कब से कर रहे हैं? मैं यहाँ मेरठ में फर्स्ट टाइम, मैं जब से मैं रामलीला का रोल कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने 2011 से साहब स्टार्ट करा है। 2011 से मेरठ में इसी जगह मेरठ छावनी में 11 से ये लगा लीजिए, आपको 12-13 साल हो गए। जी बिल्कुल, है ना, 12 साल हो गए करीब, क्योंकि 2023 चल रहा है। तो 12 साल से रेगुलर आप। बीच में मैंने 2-3 साल गैप लिया था, क्योंकि मेरा कुछ दिल्ली में पर्सनल प्रॉब्लम थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जी। तो मैं थोड़ा नहीं कर पा रहा था, मेरे को रेस्ट करने के लिए बोला गया था, इसलिए मैं 2-3 साल गैप लिया। गैप लेने के बाद जब मैं दोबारा वापस आया तो कंफ्यूज हो रहे थे सब लोग कि क्या करें। नहीं, मैं वही जमा। तो स्टार्टिंग से जैसे आप 2011 में आए थे, तो सीधा राम के रोल भी आए थे या कुछ? सीधा राम के लिए आया था मैं, सीधे राम के रोल। काफ़ी लोग आए थे ऑडिशन के लिए, यहाँ पे जहाँ पर रामलीला के लिए आप में ऑडिशन देने गए थे। हमारे डायरेक्टर है प्रीतम गोठवाल जी, वो राम का ऑडिशन ले रहे थे, राम जी का, दिल्ली में पांडव नगर में। तो काफ़ी लोग आ रखे थे यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए। तो एक जो लक्ष्मण का किरदार कर रहे थे, वो मेरा दोस्त था, वो पौड़ी गढ़वाल से ही था, कुलदीप रावत। वो फर्स्ट टाइम उसने लक्ष्मण करता मेरे हाथ में। तो उसने मेरे को बोला कि यार रामलीला है तो करेगा, तो फ्री है 10 दिन तो बता। तो मेरे को लगा यार 10 दिन तो फ्री हूँ, चलो चल लेते हैं। उस टाइम कोई काम भी नहीं था इतना, मैं चले गया। तो जैसे ऑडिशन के लिए अंदर पहुंचा तो वहाँ पे काफ़ी बड़े लोग बैठे थे, सत्या भाई बैठे थे, प्रीतम भैया थे, राहुल भैया थे, काफ़ी लोग थे जो सीनियर आर्टिस्ट थे, जो कास्टिंग डिज़ाइन करते हैं। जी। तो वो लोग बैठे थे, उन्होंने मेरे को देखा, देखते उन्होंने मेरे को बोला कि इसको अंदर लाओ। मैं अंदर गया तो उन्होंने बोला क्लीन सेव कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे जी, हमें तो नहीं पता था इतना। मैं क्लीन सेव करवा के आया। फिर उन्होंने दादा को बोला इसका मेकअप करो। मेरा मेकअप हुआ, मेरे कॉस्ट्यूम पहनाई, धनुष पकड़ा दिया, मेरी फ़ोटो खींची, और वो फोटो सीधा मेरठ भेज दिया यहाँ पे कमेटी वालों की, हमारा राम डन है। अब मेरे को खुद नहीं पता जी। तो मैं हो क्या रहा मेरे साथ है। तो मैं अब क्या करें, फर्स्ट टाइम था, पता नहीं था। मैं भी जैसे बोल रहे हैं वैसे ही कर रहा हूँ, धनुष पकड़ो जी, 1 पोज 2 पोज दे दिया, 2 दिन पोज दिया, डन हो गया। जब सब कुछ हो गया मैं बाहर निकला वहाँ से, तो मैंने भैया से बोला भैया करना क्या है बताओ सही, मतलब इतना कुछ हो गया, मेकअप वेक करवा दिया, अब करना क्या है, मैं आऊँ नहीं आऊँ, क्या है क्या, तू राम कर रहा है। जैसे राम को बोला तो मैं दे लिया। तो मेन कैरेक्टर है, आखिर देखिए रामायण का तो मेन कैरेक्टर ही राम है। उस टाइम हम थे टोटल, उस टाइम बहुत बड़ी टीम आई थी हमारे, कम से कम 80-90 लोग आए थे। 80-90 लोगों में से एक बंदा उन्होंने मेरे को राम में मेन कैरेक्टर में चुन दिया। और वो मैं सुनते ही मैंने कहा भैया कैसे होगा, मैं तो पहले तो राक्षस बंदर करने आया था, मैं तो राम बना दिया। मैं सोचा टाइम फ्री है, राक्षस बंदर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, छोटा मोटा कैरेक्टर कर लेंगे, कुछ सीखने को मिल जाएगा। और उन्होंने सीधा राम जी के किरदार में घुसेट दिया मेरे को। अच्छा, 2011 में आपकी एज भी तो काफ़ी कम रही होगी। हाँ, और चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा। अलग ग्लो था। और फिर उस टाइम थोड़ा घबराहट थी। मैंने कहा फर्स्ट टाइम है, 1 महीना बाकी था मेरे पास, 1 महीना पहले ऑडिशन थे, 1 महीना बाकी था। तो भैया ने बोला, प्रीतम भैया ने, कि हो जाएगा, मैं हूँ, हो जाएगा, राम जी का नाम ले
और मैंने भी उस दिन के बाद घर जाकर मम्मी को खबर सुना, मम्मी ने बोला बहुत बढ़िया राम बन गया हूँ। मम्मी ने बोला बहुत अच्छी बात है तो कर, बस मेहनत कर, 1 महीने का टाइम है। और मैंने उस दिन से चालू कर दिया मेहनत, और फर्स्ट टाइम 2011 में करा, तब से लेके आज तक। अच्छा, तो ऐसे आपको ये सडनली आपको राम का रोल मिल गया जी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि राम का रोल मिल गया। उससे पहले भी आप कोई एक्ट वगैरह कर रहे थे या नहीं? बिल्कुल, उससे पहले हम स्टेज शोज वगैरह, मूवीज़ वगैरह, जो मैंने बताया ना उत्तराखंड की जो एल्बम वगैरह मूवीज़ वगैरह होते हैं, मैं वो भी करता था। साथ साथ में दिल्ली में जो इवेंट वगैरह चलते थे हमारे, स्टेज शो वगैरह, थिएटर वगैरह चलते थे, हम वो भी करते रहते थे। भैया ने पहले ही बोल दिया, मैं थोड़ा सोच रहा था थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन पुटअप करूंगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि भैया जो है चीनू गोसाई भाई, मैं तो सिर्फ रामचंद्र जी बोलता हूँ, जो हमारे आज के रामचंद्र जी है ना, ये रामचंद्र जी के बाद से रोजी रोटी का दूसरा जुगाड़ भी कर रखा भाई ने, पूरा तगड़ा काम कर रखा, कोई वो नहीं है। जो उत्तराखंड की जो पहाड़ी मूवी होती है जो है, उनमें भी हीरो का रोल करते हैं, और बहुत सारी मूवीज़ मैंने खुद भी देखी हैं, और आए दिन मेरे पास आती भी रहती हैं, भैया का लिंक वगैरह आता रहता है। तो भाई हीरो, अगर यहाँ रामायण के राम हीरो हैं तो वहाँ पर फिल्मों के भी हीरो हैं। तो इस वजह से हम बात करेंगे, फिलहाल हम एट प्रेजेंट यहीं तक बात करते हैं। तो चलो 2011 से आपका सफ़र शुरू हो गया। हाँ, उससे पहले आप एक्ट वगैरह जो है थिएटर वगैरह करते ही करते थे। मैं 2007 या 8 से इस फील्ड में हूँ। 2008-7 से। तो अगर आज की एज की बात करें तो आज एट प्रेजेंट आपकी एज कितनी है? मैं 30 और 11 साल पहले यानी 18-19 साल में आपको रामचंद्र जी का रोल मिल गया था। हाँ, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। 18 साल की उम्र होती कितनी है, हाँ, यंग होता, अल्लड़पन होता, उसमें इधर उधर, और भाई को रामचंद्र जी का रोल मिल गया। तो चीनू भाई, रामचंद्र का रोल बहुत बड़ा होता है और अपने आप में एक मर्यादा पुरुषोत्तम वाला रोल भी है। बिल्कुल। हाँ, जब आप इस कॉस्ट्यूम को पहनते हैं, जैसे आपका मेकअप होना शुरू होता, तो कुछ बॉडी में चेंज आता थोड़ा बहुत? बॉडी से लेके हर चीज़ में, देखिए हर चीज़ में चेंजेस आता है। लैंग्वेज से लेके, बॉडी से लेके, एक वर्क को लेके, काम को लेके, काफ़ी चीज़ें होती है जो स्टेज में रिहर्सल पे हमें नहीं बताई जाती है। काफ़ी चीज़ होती है जो नहीं पता होता, एट ए टाइम कुछ भी वहाँ पर चेंज होता है। जी जी जी, हमें नहीं पता होता कि ऐसा कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन आप कुदरती वो शक्ति पता नहीं कहाँ से है कि हमें पता लगता है, हम वो कर देते तुरंत। कल भी ऐसे ही हुआ था, कुछ सीन ऐसा था जो नहीं बन पा रहा था। रावण जी, मनोज भाई भी थे हमारे, बड़े कन्फ्यूज़ हो गए थे, लेकिन हमने वो निकाल दिया। नहीं पता था, उन्होंने तो अपना करके दिया, मैंने अपना बेस्ट करके दिया। नहीं पता था कैसे करना है क्या करना है, लेकिन हमारे पास निकाल दिया। हम शक्ति मान लो कि हमें तो पता ही नहीं था। शक्ति की तो ये बात मान लो कि मैं लास्ट ईयर जब चीनू भाई के पास आया था, तो मैं जब भैया एक्ट कर रहे थे तो मैं सीधा स्टेज पे पहुंचा था, और मैंने वहाँ पर एक छोटी सी 15 सेकंड की क्लिप निकाली थी, जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था। दोस्तों, नॉर्मली निकाली थी मैंने। अब वो शक्ति वाली बात बता रहा हूँ चीनू भाई, कि कुछ ना कुछ तो शक्ति है। तो मैंने वो 28 शॉर्ट्स अपने चैनल पर डाल दिया, और दोस्तों आज की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो 16 मिलियन से भी ऊपर जा चुका है। 16 मिलियन से ऊपर जा चुका वो शॉर्ट्स। मेरे को खुद को नहीं पता था कि ये ऐसा कमाल करेगा। 16 मिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है, और वहाँ पहुँच चुका है। तो ये कुछ ऊपर वाली शक्ति तो काम करती करती है, और मेरा विश्वास दिन ब दिन इसमें बढ़ता भी जा रहा है। तो आप जैसे एक्ट करते हैं और उसमें रामचंद्र जी कैरेक्टर में डूब भी जाते हैं। हाँ, और ये तो हो गया आपकी एक्ट की बात। तो जैसे आप लोग यहाँ पर कितने दिन के लिए आए हैं? हम यहाँ पे 10 दिन रहते हैं। 10 दिन जिस दिन रात तिलक होता है उस दिन हम चले जाते हैं। रात तिलक होते हैं चले जाते हैं। तो बाकी आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? बाकी दिन जब है, हाँ, जो यहाँ रहते हैं भाई, एक्ट तो करते हैं आप, स्क्रिप्ट आपको मिल जाती होगी, उसको आप पढ़ते भी होंगे। बाकी और दिनचर्या कैसी रहती है? इधर उधर घूमने फिरने भी जाते हो या घूमने फिरने अब टाइम नहीं मिलता, कभी टाइम मिलता भी लेकिन मन नहीं करता। उस टाइम क्या है कि आप अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, कभी कुछ काम होता है, कभी कुछ काम होता है, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कि काफ़ी लोग होते हैं, मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। रिहर्सल भी होती है, कुछ फालतू टाइम लगा के ना हम लोग अपने स्क्रिप्ट लेके बैठ जाते हैं। कुछ तो यहाँ पे दिमाग लड़ा है, घूमना फिरना तो रोज लगा रहता है। मेरे में रहता है, और फिर देर रात तक काम करते तो सोना भी दिन में सोना पड़ता होगा। देर रात तक हम काम करते हैं, 12 बजे तक हम फ्री होते हैं। उसका यहाँ पर आए, मेकअप निकाला, खा डिनर करा, सोते सोते 1 2 2 ढाई 3 बज जाते हैं सुबह सुबह। अच्छा, जैसे ये मेकअप होता है, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी हैवी मेकअप होता है, ठीक है ना? जो आर्टिस्ट बाकी होते हैं उन लोगों से आप लोगों का मेकअप थोड़ा हैवी होता है। तो इसमें इस मेकअप में थोड़ी दिक्कत नहीं आती कभी, कोई स्किन वगैरह पे या कुछ? नहीं, हम आप पहले अपने लिए वो हमारे सेफ्टी हमारे को होती है, क्रीम वगैरह जो हम अपने ऊपर से लगाते हैं पहले से ही। जी। उसके बाद भी हम उसको यूज़ करते हैं, तो इतना साइड इफेक्ट नहीं होता उससे। ठीक है। तो चीनू भाई, ये आपका कैरेक्टर हो गया 10 डेज़ का, इसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, और आप बाद में जैसे मैंने बताया कि आप फिल्मों में भी काम करते हैं, गढ़वाली फिल्मों में भी काम करते हैं। उसके अलावा आप और कुछ, या बस यही आपका एम है? यहीं से फुर्सत नहीं मिलती है। अभी जैसे ही मैं 10 दिन ख़त्म करूँगा, 26 तारीख को 25 तारीख को रात तिलक होगा, 26 तारीख को मैं रेस्ट करूँगा, 27 तारीख को रेस्ट पैकिंग करूँगा, 28 तारीख को दोबारा शूटिंग पे चले जाऊँगा उत्तराखंड। मेरे पहली डेट आ गई। तो कमिंग सून में आपकी कौन सी मूवी आने वाली है? अभी मेरी कमिंग सून में बड़े पर्दे की फिल्म आ रही है, कबड्डी। कॉमेडी, फुल कॉमेडी मूवी, उसमें लीड एक्टर मैं ही हूँ।
लीड एक्टर आप ही हैं जी। ठीक ठीक। तो दोस्तों यहाँ आके मिलना चाहे, रामचंद्र जी को देखना चाहे तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। सदर सराफा बाजार की जो रामलीला कमेटी है यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप वैसे मिलना चाहते हैं तो फिल्मों में सीधे जाके गढ़वाली मूवी में चीनू भाई को देख सकते हैं। तो यहाँ तो हुई हमारी चीनू भाई से बात। अभी तक हमने बात करी राम से, और अब बात कर लेते हैं हम रावण जी से। देखो कैरेक्टर जो रामलीला का जो या रामायण की बात करें तो उसमें अगर वैसे बात करें तो रावण का कैरेक्टर थोड़ा डिफिकल्ट होता है और कुछ लोग घृणा भी करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं विद्वान पर्थ पे, एक जो मतलब ज्ञाता लोग होते हैं या जो ज्ञानी लोग होते हैं वो रावण से हेट नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ है, कोई भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा विद्वान अगर आज पृथ्वी पे था मतलब तो वो रावण था। तो मिलवाते हैं आपसे मनोज भाई से जो यहाँ पर रावण जी का एक्ट प्ले कर रहे हैं। तो मनोज भाई जय, वो तो पता लगेगा कि आप भी पौड़ी गढ़वाल से ही हैं। मेन गांव कौन सा आपका? मेरा गांव मेन है, जैसा आपने चीनू भाई का सतपुली से, तो सतपुली से 8-10 किलोमीटर के दायरे में संगला कोटी आता है गाँव। संगला कोटी। तो मनोज भैया आप रावण का किरदार कब से निभा रहे हैं या पहली बार निभाया? नहीं, यहाँ मेरठ में पहली बार करा। जी जी। और वैसे तो मैं पिछले 20-22 साल से इस एक्टिंग लाइन में ही हूँ जी। 99 में मैं थिएटर में आया था और उसके बाद थिएटर शुरू करा, तो उसके बाद फिर मैंने गढ़वाली मूवी में आया जी। 2004 तक मैंने गढ़वाल में काम करा है। अब तो खैर ज़्यादा नहीं कर पाता, जबकि उत्तराखंड से ही हूँ। 2004 तक मैंने काम करा उत्तराखंड में। उसके बाद मैं बैक कैमरा आ गया, फिर डायरेक्शन में आ गया, डायरेक्शन सीखी। तो 2004 में हमने पहली हिंदी फिल्म बनाई थी दुल्हन द ब्राइड। दुल्हन द ब्राइड। उसमें बॉम्बे से कई बड़े अच्छे कलाकार, किरण कुमार थे, सुधीर दलवी थे, निशिकंदर पहाड़ थे। तो इन सब एक्टरों के साथ हमने पहली बार उसमें मैंने असिस्टेंट का काम करा था। जी 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 जी। अब क्या करें, भगवान ने शकल थोड़ा नेगेटिव दिए तो नेगेटिव रोल मिलते थे तो नेगेटिव रोल ज़्यादा मिले, कभी राम का करने का नहीं मिला। ये चीनू भाई का सौभाग्य है कि उनको राम करने का मौका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कई बार हमने बोला भी किसी भैया राम ले लो, कह रहा शकल तो देख ले अपनी वो है ना डील डोल सही और है भी थोड़ा हाइट हो गई है तो इस चक्कर में मिस कर जाता आदमी कई बार। मेरठ में पहली बार कर रहा हूँ, वैसे करता ही रहता हूँ जी। तो मेरठ में यानी कि पहली बार आप रावण का प्ले कर रहे हैं। और लास्ट टाइम में मेरठ में 2021 में 22 में आया था, तो उस समय मैंने कुछ दशरथ का करा था। जी जी जी। इस बार रावण का करा। अच्छा, तो जैसे दशरथ में और रावण में बहुत ज़्यादा, दशरथ जो थे एक शांत स्वभाव के राजा थे और रावण एग्रेसिव, और पूजा पाठ में तो था ही, विद्वान था, लेकिन एक एग्रेसिव भी था। और ये कैरेक्टर मैं मानता हूँ कि जैसे रामचंद्र का कैरेक्टर रामायण में, तो इससे भी पावरफुल कैरेक्टर है रावण का अगर रामायण की बात करी जाए। तो जब आपको रोल ऑफर हुआ तो कुछ घबराहट या कुछ इस तरह की नहीं आया सिस्टम? घबराहट तो नहीं हुई, लेकिन माइंड थोड़ा सा फिर ये हो जाता है कि हाँ यार रावण करना है, नाम ही सिर्फ रावण। अब उसका गेटअप, मेकअप, रामचंद्र जी से भी हैवी मेकअप, उसके बाद उसका जो पूरा गेटअप है उसमें आना, फिर मंच पे भी उसका एग्रेसिव दिखाना, बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा उसमें वो चाहिए आपको। लेकिन हम कलाकार हैं, हम किसी भी रोल के करने के लिए घबराते नहीं हैं। नहीं नहीं, असली कलाकार तो देखिए, मेन कलाकार तो वही होता है कि आपको कुछ भी दे दो, आपको बच्चे का रोल दे दो, बुढ़े का रोल दे दो, किसी का भी दे दो, कलाकार वही कहलाता है, इसलिए तो उसको कलाकार बोलते हैं। सही बात है। जी जी। तो जैसे आप रावण का, आप अभी थोड़ी देर में आपका मेकअप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप स्टेज पे जाएंगे तो एकदम से डिफरेंट, जैसे रामचंद्र जी का कि एकदम से बस रावण के अलावा कुछ नहीं सूझता। नहीं, देखो ये थोड़ा सा एक हंसी मजाक है। अभी हम बैठे साथ में हंसते हुए खेलते हुए हैं। अब ये छोटा भाई है, बड़ा भाई, पर जैसे हमारा मेकअप आता है तो कई बार हमें करेक्टर में जाना पड़ता है। जब तक उस करेक्टर में जाएंगे नहीं तब तक वो निकल के नहीं बाहर नहीं आने का ना, तब तक रावण बाहर नहीं आने का, जब तक बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। हम मंच के पीछे तक हम भाई हैं। जैसे हमने मंच पे चढ़े, तुम राम मैं राम, आमने सामने 36 का आंकड़ा, जैसे मन से बाहर आए फिर एक दूसरे से वार्तालाप। तो ये हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन मंच पे हमें उस करेक्टर में जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पर मनोज भाई और यहाँ पर चीनू जी, गोसाई हैं दोनों, और दोनों ही आपके गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल से रहने वाले हैं। और आज हमने बात करी है रामायण के बैक। रात को आपको दिखाएंगे इनका एक्ट जो होते हुए, जब ये पूरे के पूरे रामचंद्र जी होंगे और मनोज भाई होंगे रावण जी, वो भी हम आपको इसमें ऐड करके दिखाएंगे, तो बने रहना तब तक वीडियो पे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रभु श्री रामचंद्र जी जो बने हुए हैं, चीनू गोसाई जी से बात हो गई है, और मैंने काफ़ी सारी जानकारी देने की कोशिश करी कि रामचंद्र जी से रिलेटेड भी और
ऑफ कैमरा भी भाई क्या वर्क करते हैं। ऐसे ही मैंने मनोज जी से जो रावण जी हैं इनके भी बारे में आपको बताया। तो एक भाई हमारे पास बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहूँगा भैया आपका नाम? आशीष केस्टवाल। आशीष केस्टवाल। तो आशीष केस्टवाल जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ। कोटद्वार से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर कोटद्वार से? जी प्रॉपर कोटद्वार से। तो मिलेंगे दोस्तों, हम बाबा के भक्त हैं और बजरंग बली की वहाँ पर जाते रहते हैं, तो भाई से भी कभी ना कभी वहीं पर मुलाकात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं। और अभी पता लगा मुझको कि भाई का टैलेंट, भाई है मल्टी टैलेंट, भाई सारे रोल पकड़ लेते हैं, जो दे दो उसी के रोल को पूर्ण से कर देते हैं। यहाँ तो रामचंद्र जी बदल नहीं सकते, रावण बदल नहीं सकता, लेकिन भाई बदल जाता। आज स्टेज पे कुछ और है तो कल वो कुछ और दिखाई देगा। तो अभी तक आपने कौन कौन से रोल प्ले कर लिए हैं? मेरी जो यहाँ शुरुआत हुई थी वो पहले जो रोल था मेरा परम भगवान जी का जी, और उसके बाद छोटे मोटे कैरेक्टर मेरे को मिलते थे। उसको रख दो। इसके बाद मुझे जो करेक्टर मिले गए, जैसे अक्षय कुमार का जो रावण का पहला पुत्र था जी, उसका मुझे करेक्टर मिला गया। राक्षस का गण का बोलते से खरदूषण का बोलते हैं, और जो ताड़का के साथ रहते थे थी उसका नाम मारीच का रोल था, मारीच का, उसमें भी मैंने को रोल मिला था मारीच का। मल्टीवर्स जो राक्षसों के रोल होते हैं वो जी, यानी कि आप पूरे तरह से राक्षस कोटि में ही जन्म ले रखा है इस बार में। मेरठ वालों ने आपको राक्षस कोटि में दे रखा है कि राक्षस से बाहर नहीं जाने देंगे आपको। मेरठ वाले शुरुआत भगवान से करवाई थी, पर भगवान से धीरे धीरे आते आते ये तो रही मजाक की बात दोस्तों, मेरठ वाले बुरा मत मानना यार, तो हमारे बारे में ऐसे कहा जाता है। तो आज आपको कौन सा रोल है? आज मेरा सबसे मेन रोल जैसे बोल सकते कुंभकर्ण का रोल है। अरे वाह, मेन रोल आज तो कुंभकर्ण का। जी, आज कुंभकर्ण वध होगा क्या? जी आप। तो दोस्तों जल्दी से आना, मैं ये वीडियो डालूंगा, कुंभकर्ण वध अगर आपको देखना तो फटाफट चले आना सदर सराफा बाजारी रामलीला कमेटी में। और ये एक्ट फ्री एक्ट है, इसमें ज़्यादातर कोशिश ये की है, मेरे पर ज़्यादा छोड़ा गया है कि आपके ऊपर है कि आप किस तरह से खेस को खेल सकते हैं। जी, मेरे को भरोसा दिया गया सीनियर द्वारा, तो कोशिश करूँगा उस पर मैं अच्छे से खेल निकल पाऊँ। यानी आपको फ्री होल्ड कर दिया गया कि आप स्टेज पे अपनी मर्जी से चल सकते हैं। जी बिल्कुल। कुछ डायलॉग होंगे जो मेन वही होंगे दिए गए होंगे, अदरवाइज नहीं। तो कुछ खास डायलॉग जो उसका ऐसा कोई हो? डायलॉग का मैं इतना नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा मेन काम होता है एक्ट का, डायलॉग टीम का अपना वर्क होता है कि हमारा सिर्फ ये मेन होता है कि हमारी जो फाइटिंग सीन्स होते हैं और मेन हमारे बॉडी लैंग्वेज से वर्क होता है। ये है कि लास्ट में मेरी और भैया की, चीनू भैया की एक ज़बरदस्त फाइट है आज, और काफ़ी लंबी फाइट चलेगी और सारे शस्त्रों का हम प्रयोग करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसका एक बहुत अलग से मज़ा आएगा और उसको देखने का बड़ा मजा। अच्छा, कुछ जैसे अभी पहले प्रॉपर रामायण चलती थी जी धार्मिक वे में और उसमें चलती, अब थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का भी लगने लगा। जी। हाँ, और इस बार कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इस बार कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी हो रही है। तो कुछ कॉमेडी वाले भी टाइप है या सीरियस लड़ाई चलेगी? कॉमेडी जैसे उठाने के ऊपर जब होता है, कुंभकर्ण को एक जब नींद से उठाया जाता है, निंद्रा से उठाया जाता है, तो आपको जैसे पता ही होगा कि इनकी नींद एक काफ़ी गहरी नींद होती थी, तो उसके लिए मेरे जो राक्षसगण हैं बेचारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मुझे उठाने के लिए, और उसकी इनकी उठाने की मेहनत में काफ़ी थोड़ी शरारत भी है, मस्ती भी है। कुछ जैसे आप लोग, ये बात ठीक है, भाई ने बोला कि हमारा डायलॉग से कोई रिलेटेड, हमारा तो एक्ट से होता है कि हमें एक्टिंग करनी है, फिर भी कुछ रावण का डायलॉग अगर आप एक बोल सकते हैं और रावण की आवाज़ अगर आप निकाल सकते हैं। ये आवाज़ तो क्या थोड़े समय खराब है, कोई बात नहीं, फटी थोड़ा सा कोशिश करेंगे। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, इस त्रिभुवन में न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैंने महादेव को पूजा है। जी। तो दोस्तों बहुत बड़ा डायलॉग है, डायलॉग से नहीं मतलब बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है कि मैंने अपने शीश काट काट के महादेव को पूजा है, तो बहुत बड़ी हिम्मत की काम है। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका एक्ट बहुत अच्छे से हो पूरा रावण का। धन्यवाद। और हम चीनू भाई से भी कहेंगे कि चीनू भाई एक कुछ राम जी के विचार या राम जी का कोई ऐसा अगर आप भी छोटा सा। देखो, राम जी के तो सारे सॉफ्ट डायलॉग होते हैं कि मतलब वो उनको क्या होता है कि राम जो है वो विष्णु का अवतार, नारायण का अवतार है। अब उनसे कोई होता है प्रभु ये ऐसा हो गया, वो मुस्कुराते हैं, उनका क्या है मेन मुस्कुराते हैं। वो क्यों मुस्कुराते हैं? वो इसलिए मुस्कुराते हैं कि उन्हें सब पता है कि जो हो रहा है पता है, मुझे होगा, सब पता है मुझे मत बताओ प्रभु ये हो गया, प्रभु ये सब शांत सब। तो वही आपके चेहरे पे दिखाई दे रही, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों नो टेंशन के साथ ही हम आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ठीक बात चल रही है रावण जी की वीडियो कॉल पे। आपका क्या रोल है? मेरा नील का रोल है। नील का रोल है। नील, एक तरफ नील, एक तरफ अंगद और बीच में कुंभकर्ण। अब इनको मारेंगे हम तो तैयार। तो दोस्तों मैंने सुबह दिखाया था आपको मनोज भाई का इंटरव्यू, जब मनोज भाई नॉर्मल थे और अब मनोज भाई पूरे रावण के गेटअप आ चुके थे। ये फर्क है दिन के मनोज में और रात के मनोज में। तो रात वाला आ चुका है रावण के रूप में।
कुंभकर्ण पूरे के पूरे अपने गेटअप में आ चुके हैं। बस एक छोटा सा मैं समझता हूँ मुकुट की ज़रूरत है, बाकी नहीं तो कुंभकर्ण पूरे अपने गेटअप में आ चुके हैं।